श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण, श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण। जय श्री हरिकृष्ण। मेरे प्रिय सनातन प्रेमी, आज हम आपको बताएंगे कि एक भगवान की ऐसी बालिका भक्ति भी थी जो भगवान के लिए मरे हुए ऊंट के पेट में जाकर छिप गई। वो कथा क्या है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। प्रभु की जो भक्ति थी उसका नाम था करमैती बाई, जिसका अति पावन चरित्र है। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमैती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान, नाम, जप तथा कीर्तन किया करती थी। कभी वह नाचती थी, कभी क्रंदन करती थी, झूमती थी, गाती थी और कभी बहुत अच्छी तरीके से नाचने लगती थी, हंसती थी, हंसते हंसते लोट-पोट हो जाया करती थी। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग बहुत प्रसन्न हुआ करते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है और वो कुछ हरकत करता है तो घर के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह क्या बच्चा क्या कर रहा है। उसी तरीके से करमैती बाई के जो माता पिता थे, घर के सदस्य थे, वो भी उसे देखकर बड़े ही खुश हुआ करते थे, बड़े ही प्रसन्न हुआ करते थे। करमैती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह नहीं सकी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो गई। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका था उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना की। करमैती बाई ने अपने प्रभु से प्रार्थना की और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है, जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र अर्थात भगवान कृष्ण को पुकारता है, उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, जब भी कोई दुविधा हो, कोई समस्या हो, अगर भगवान के प्रति आपका लगाव है तो अगर आपके साथ में कोई समस्या आती है, अगर भगवान से आप प्रार्थना करेंगे तो उसका हल जरूर मिलता है। वही हुआ करमैती बाई के साथ, उसे अवश्य मार्ग मिल ही जाता है। और वही हुआ करमैती के साथ। उसे एक उपाय सूझा है। आधी रात जब थी, सब लोग सो रहे थे, वह अकेली चुपचाप उठकर वह बालिका घर से निकल पड़ी और वृंदावन के ओर चल पड़ी। जब सवेरा हुआ तो सारे लोग घर के उठ बैठे। जब वहाँ पर करमैती बाई को न मिला तो वहाँ पर हलचल मच गई। जब करमैती बाई वहाँ न मिली तो घर में हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से ये अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमैती को ढूंढ लाए। करमैती दौड़ी हुई वृंदावन की ओर चली जा रही थी। रात्र भर में वह कितनी दूर निकल आई उसे कुछ पता नहीं था। सवेरा होने पर भी वह भागी ही जा रही थी, भागी ही जा रही थी। तब तक उसने अचानक घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था, न कोई दूसरा छिपने का कोई अन्य स्थान था, किंतु उसकी नज़र एक ऊंट पर पड़ी जो कि मरा हुआ था। और रात्रि में जो बन के जंगल हुआ करते हैं, उसने उस ऊंट के आधे पेट को खा लिया था। जो आधा हिस्सा पेट का था उसे खा लिया था। करमैती की दृष्टि उस ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर गई। उस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे हुए ऊंट से निकलने वाली जो दुर्गंध थी उसे उसका कोई भास नहीं रहा और वह जाकर ऊंट के पेट में जाकर छिप गई। भागकर वह ऊंट के पेट में जाकर छिप गई।
घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध की वजह से उसने उन लोगों ने ऊंट की ओर देखा तक भी नहीं। जब वो घुड़सवार उस ऊंट के पास आए तो इतनी दुर्गंध आ रही थी कि वो वहां पर खड़े भी न हुए और वहां से आगे की ओर निकल गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमैती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन तक छिपी रही। उस सड़े हुए ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में परिवर्तित हो गई। चौथे दिन वहां से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, रास्ता उसको पता नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है उसकी ओर जाने वाले को मार्ग ढूंढना नहीं पड़ता और मार्ग उसे खुद ढूंढ लेता है। करमैती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गया। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गया। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा तब वे वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में करमैती को जानता पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड पर उन्हें एक बैराग्नि दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में उसकी पुत्री ही करमैती ध्यान मग्न में बैठी हुई थी। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमैती का ध्यान भंग नहीं हुआ तब पिता ने पास में जाकर उसे हिलाया डुलाया और जगाया। वे उससे घर चलने के लिए उससे कहने लगे। बहुत आग्रह भी किया, लेकिन करमैती ने कहा, पिताजी यहाँ आकर भला कोई कैसे लौट सकता है? मैं तो व्रज राजकुमार अर्थात भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अब ये जो मुर्दा है यहाँ से कैसे उठे? मेरे शरीर में जो प्राण थे वो भगवान कृष्ण को समर्पण है। अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमैती के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह विनय करने पर करमैती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमैती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमैती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। दोस्तों, इस प्रकार से एक करमैती बाई जो भगवान की महान भक्त थी उसका वर्णन मैंने आपको बताया। इसी तरीके से भगवान के अनन्य भक्त हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक उन भक्तों की लीलाएं, उन भक्तों के कर्तव्य जो भगवान के साथ उन्होंने किए हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर यह करमैती बाई का जो चरित्र अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो मेरे को पता चल सकता है कि आप क्या लिख रहे हैं। उसी के आधार पर हम आगे ये टॉपिक बनाने की कोशिश करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।